आप लोग ने अभी रिसेंट की न्यूज़ सुनी होगी पबजी मोबाइल से रिलेटेड। नहीं सुनी हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब देश जो कहाँ जा रहा है, मतलब जो अपकमिंग यूथ है वो कहाँ जा रहा है, मतलब एक गड्ढे के अंदर कूदता जा रहा है और अपनी इच्छा से कूद रहा है उस गड्ढे में, जहाँ से वो वापस आना भी बहुत मुश्किल है। मतलब मैं कंप्लीट स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ। पंजाब का एक 17 साल का लड़का था, उसने अपने पिताजी के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से टोटल 16 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। क्या चीज़ में? एक फालतू से 2 कौड़ी के गेम के लिए 16 लाख रुपए, जिसका नाम है पबजी मोबाइल। मतलब ये मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी यार। मतलब मैंने पढ़ा, सोचा यार उन माँ बाप का क्या हो रहा होगा, मतलब उनके ऊपर आज के टाइम पे क्या बीत रहा होगा कि मतलब वो फादर ने जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उन्होंने अपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए वो मनी सेव किया था 16 लाख रुपए, और उस 17 साल के लड़के ने मतलब मिनटों में उसे ख़त्म कर दिया एक 2 कौड़ी के गेम के लिए। मतलब लिटरली मैं बोलता हूँ 2 कौड़ी का गेम, मतलब 16 लाख रुपए कमाने में बता है ज़िंदगी लग जाती है। कमाना तो दूर की बात, सेव करना, उन्होंने ये पैसे सेव किए थे, कमाए नहीं थे, सेव किए हुए थे। कमाए तो इससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन ये पैसे सेव किए हुए थे अपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए। 16 लाख रुपए सेव करना मतलब इतना आसान नहीं होता है, ज़िंदगी लग जाती है 16 लाख रुपए सेव करने में। और उस बच्चे ने 17 साल के मिनटों में ख़त्म कर दिए। एक मतलब क्या पागलपन हो गया है मतलब इस देश में, पागल की तरह। मतलब पंजाब का कौन सा वो लड़का है, मैं तो कहूँगा साला धरती पे बोझ है यार, अपने माँ बाप के लिए बोझ हो यार। मतलब क्या तो मैं बोलूँ तुमको, गाली देना भी मतलब गाली की बदनामी होगी। मतलब ये सब वर्ड निकलने तुम्हारे लिए, मतलब कैसे लोग कर सकते हैं। और मैंने देखा पबजी का टोटल इनकम वगैरह मैंने देखा तो ऑल ओवर मई के मंथ में पबजी ने टोटल ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए कमाए हैं। 1700 करोड़ रुपए, मतलब यार पबजी के लिए लोगों ने 1700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए एक महीने के अंदर। ऐसे तो कहते हैं लॉकडाउन में पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये वही लोग हैं, वही लड़के हैं जो अपने माँ बाप के लिए बोझ हैं, और ये वही लड़के हैं जो आगे चल के अपने माँ बाप को डालते हैं आश्रम में और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अकेले। ये वही लड़के हैं। मतलब ये अपने पैसे पे तो उड़ते नहीं हैं, माँ बाप के पैसों पे उड़ लिया, और आगे चल के जो अपना अगर कमा लेंगे कुछ तो वो अपने माँ बाप के लिए खर्च नहीं कर सकते। ये वही लौंडे मतलब धरती पे बोझ हैं। क्या तो मैं बोलूँ, इनको जीना भी नहीं चाहिए इस ज़िंदगी में। अरे मतलब शर्म करो यार। मतलब तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उन्होंने ज़िंदगी लगा दी थी उस पैसे को सेव करने के लिए, और तुमने मिनटों में ख़त्म कर दिया उसको एक गन खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। मतलब क्या यार, मतलब क्या तो मैं बोलूँ, मतलब क्या हो रहा है इस देश में यार। प्लीज़ यार, मतलब पागल हैं लोग जो है वीवो ओप्पो को बैन कराने के चक्कर में, जो कि इम्पॉसिबल है। और अगर बैन हो गया तो इसमें हमारे देश का ही घाटा है, ये चीज़ दिमाग रखना। लेकिन बहुत लोगों को इससे मतलब ही नहीं है, कोई चीज़ से नहीं मतलब है कि हमारे देश का क्या चीज़ में बेनिफिट हो रहा है, क्या चीज़ में नहीं। बस बैन कर दो, जो चीज़ बैन होनी चाहिए वो चीज़ पे तो फोकस ही कोई नहीं करता। मैंने फेसबुक पे इतने सारे पोस्ट देखे, वीवो बैन कर दो, ओप्पो बैन कर दो, वन प्लस बैन कर दो, ये बैन कर दो। पबजी बैन कोई नहीं लिखता है कि पबजी को बैन कर दो। पबजी तो क्योंकि पागल की तरह लोग खेल रहे हैं, पैसे खर्च कर दे रहे हैं। मतलब एक गेम के लिए तुम यार पैसे पूरे इन्वेस्ट कर रहे हो। एक 17 साल का लड़का जो है मतलब अपने माँ बाप की सारी कमाई जो है, मतलब अपनी सेविंग जो है, एक बंदूक, कपड़ा, गन, बम, सम, कितना अबाड़ कबाड़ है उसके अंदर, उसी के लिए मतलब खर्चा कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा यूथ नहीं मालूम। बट ये ज़रूर है कि आगे यूथ का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब मोबाइल में घुस गए हैं। क्या तो ले लो मोबाइल गेम में MPL करके, भैया गेम खेलते रहो, पैसे कमाओ। आजकल तो मतलब 10 साल का लड़का भी कहता है हमको पैसे कमाना है। अरे अभी तुम्हारी उम्र है पैसे कमाने की, पढ़ाई तब कब करोगे? मतलब आज के यूथ का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। मतलब मैं अपने फैमिली का एक एग्जांपल बताता हूँ। क्लास 2 में शायद वो लड़का है, मेरा छोटा भाई है फैमिली रिलेशन में।
1.5 साल 1 क्लास की 2 क्लास में है, उसने पबजी डाउनलोड किया हुआ था अपने मोबाइल में। मैंने जो है उसका पबजी अनइंस्टॉल किया अपने खुद हाथों से। उसके बाद उसका रिएक्शन, मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं तो मैं ज़रूर उसका रिएक्शन दिखा देता। मतलब उसने पूरा घर सर पे उठा लिया। एक मैंने वो पबजी डिलीट कर दिया था, और वो बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है। अब आप सोच लो 1 क्लास के बच्चे की मेंटालिटी क्या हो सकती है। वो पढ़ाई के लिए वैसा रिएक्शन नहीं कभी कर सकता, लेकिन एक वो पबजी गेम के लिए उसने मतलब पूरा घर जो है सर पे उठा लिया था। लेकिन फिर भी मैंने डाउनलोड नहीं किया। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, आने वाला अपकमिंग जो यूथ आ रहा है वो लिटरली मतलब वेस्ट की तरह दिख रहा है। अभी तक जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल वेस्ट दिख रहा है। मतलब ट्रेडिंग कर लो, ऊपर नीचे कर लो, टिक 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 कर लो, यस नो, ऊपर नीचे हाई लो, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पैसे कमा लो। इतना आसान होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो ना, अभी तो खुद कमाए नहीं हो। जिस दिन खुद कमा लोगे उस दिन पता चलेगा कि एक एक रुपए की क्या मोहलत होती है, क्या मतलब अहमियत होती है एक एक रुपए की, वो आपको नहीं मालूम चल रहा है। और पबजी का पूरे लाइफ टाइम का जो रिकॉर्ड रहा है वो है करीब 23,000 करोड़ रुपए। मतलब किसने ये 23,000 करोड़ रुपए खर्चे किए पबजी में, आई डोंट नो। मतलब मैं हालांकि यूट्यूब पे भी देखता हूँ बहुत लोग $50,000, $1,00,000, $20,000 इन्वेस्टिंग इन पबजी, बाइंग दिस इन पबजी। ठीक है, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कुछ लोग इनकम कमा भी रहे हैं उससे, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल है जो अच्छा गेमिंग करते हैं, उससे कमा भी रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम है उनका, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक जेन्युइन चीज़ है, वो एक अपने एक व्यापार ही है, एक बिजनेस ही है, तो उसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक जेन्युइन चीज़ है। बट आप जो है मतलब आप कुछ करते धरते कुछ नहीं, और अपने माँ बाप का पैसा सिर्फ जो उड़ाए जा रहे हो, खर्च किए जा रहे हो। इसे अपना मत समझो माँ बाप का पैसा। बहुत लोग सोच रहे होंगे मेरे बाप का पैसा है, तुमसे क्या दिक्कत है? नहीं भाई, मेरे से क्या दिक्कत होगा, तुम्हारे बाप का पैसा होगा, तुम जानोगे। लेकिन मुझे दया आ रही है तुम्हारे माँ बाप पे कि उनको क्या फील हो रहा होगा इस टाइम पे, जब उनको पता चला कि बैंक अकाउंट से उस बंदे ने 3 बैंक अकाउंट से एक्सेस लिया हुआ था। उनके फादर जो है कहीं और पोस्टिंग था, हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो पोस्टिंग इधर उधर होता रहता है, तो वो कहीं और पोस्टिंग था। तो मदर के मोबाइल से इन तीनों बैंक अकाउंट के जो एक्सेस थे वो ले रखे थे, और उसके बाद जो है जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे, डेबिट के मैसेज जो आते थे, वो सब उस बंदे ने डिलीट कर दिए थे। जैसे ही मैसेज आता था अपना यूज़ कर लेता था, उसके बाद वो मैसेज को डिलीट कर देता, जिससे कि फैमिली वाले को किसी को पता ना चले। पता कब चला? जब फैमिली वालों ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, उसके बाद उसमें देखा कि खाली हाथ है। मतलब कुछ दिन पहले हाथ भरे हुए थे और एक पल में हाथ खाली हो गया उन माँ बाप का। तो पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा यूथ जो है आने वाला अपकमिंग, समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब सोचता हूँ कि यार ये क्या पागलपन चल रहा है। मतलब कहीं पे भी हो, हमारे इंडिया में हो, कहीं पे भी हो यार, आखिर मेहनत लगती है पैसे कमाने में, और 16 लाख रुपए ऐसे नहीं कमाए जाते हैं। फिर भी आप लोग ऐश कर रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा है, मेरे बाप का पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐश करो। एक दिन अपने आप समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पैसा कमाना, मतलब अगर वो ईमानदार हैं, एकदम जेन्युइन है, मतलब वो अपनी ड्यूटी एकदम ईमानदारी से निभा रहे हैं और वो कमा रहे हैं, तो शायद कभी तुम जो 17 साल के लड़के हो वो तुम नहीं समझ पाओगे जब तक तुम वो चीज़ नहीं करोगे खुद से। तो बस यही कहना है, बाकी मैं क्या शिक्षा दूँ। मतलब शिक्षा देना तो बेकार ही, क्योंकि आज का यूथ जो है पागल हो रखा है। सीधे मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, आज का यूथ एकदम कंप्लीटली मैड हो रखा है। बस आज के यूथ को क्या दिख रहा है? पैसा कमाना है, चाहे जैसे कमाना है, पैसा कमाना है, और नहीं भी कमाना है तो अपने माँ बाप का पैसा उड़ा देना है। तो आज के यूथ में बस यही दिख रहा है और कुछ भी नहीं। पढ़ाई क्या करनी है, क्या पढ़ाई हो रही है, उन सब से कोई अब नाता ही नहीं रह गया। मतलब मैं एक शॉर्ट शेयर करता हूँ, ये भी मेरे फैमिली की है। वो आप देखिए, 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों लिटरली सुबह से शाम जो है मतलब मोबाइल में लगे रहते हैं। अब आप सोच लीजिए
ये सब क्लास 1 2 3 वाले ही हैं। मैं कोई बहुत बड़े लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, 1 2 3 वालों की ही बात कर रहा हूँ। कोई कोई LKG UKG में भी है। तो ये है हमारा यूथ, आगे चल के यही होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसी में खुश हो। अभी बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को कि बहुत अच्छा लगता है, गेम खेलते हैं, मज़ा आता है। ये गन आ गई मेरे पास, अब इससे तो है एनिमी को एक बार में उड़ा देंगे। कोई बात नहीं, समय आने पे अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन प्लीज़ मैं उन माँ बाप को अवेयर करना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ अपने बच्चों को इतना फ्री एक्सेस मत दो कि किसी दिन आपके पीठ पीछे ही छुरा घोंप दिया जाए, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपके माँ बाप को बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग तो पागल हो चुके हो। जो ये आज का यूथ निकल के आ रहा है वो लिटरली पागल हो चुका है। तो बस यही मैं उनके माँ बाप के बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इतना फ्री एक्सेस मत दीजिए। और वो बंदा झूठ बोल के करता था कि जैसे कि आजकल का ऑनलाइन क्लासेस वाला जो चल रखा है सिस्टम, उसी वजह से उसने जो है ये फ़ोन यूज़ करता था। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एट लास्ट जो है बस वही खाली हाथ रह गए माँ बाप। उनकी लाइफ टाइम की सेविंग जो कि मेडिकल एक्सपेंस के लिए रखी हुई थी, उससे मतलब वो ब्लैंक हो गए कम्प्लीटली। मतलब जितना मेरे को शौक लगा उससे शायद बहुत अलग ही लेवल पे उनको शौक लगा होगा, क्योंकि उनका खुद की मेहनत का पैसा था। और वो चीज़ मतलब मैं तो सुन के शौक रह गया।